बाढ़ एक ऐसा शब्द जिसे दर्द तकलीफ का नाम दिया जा सकता है। पूरा नेपाल बाढ़ का दंश झेल रहा है और नेपाल में आए जल प्रलय के वजह से पूरा नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीरें सामने आई, जिसने भी इस तस्वीरों को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस प्रकार से लगातार जल प्रलय के कारण मचे हाहाकार के कारण कई जो गांव थे, घर थे, वो जल प्रलय में तब्दील हो गए। यानी जल प्रलय के आगे बड़े बड़े जो मकान थे वो कहीं ना कहीं डूबते और तैरते नजर आए और नेपाल में लगातार हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। और इसी कड़ी में नेपाल में आए बाढ़ के बाद बिहार में भी अलर्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार के कई जिलों का भ्रमण सीएम सम्राट चौधरी ने किया। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम के साथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सीएम सम्राट चौधरी ने मुआयना किया और साफ तौर पे कहा कि बाढ़ को लेके सरकार जो है वो अलर्ट में है। लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा का जलस्तर जो बढ़ा है, गंगा के किनारे रहने वाले लोग वहां से अपने मकान को छोड़ दें। और बाढ़ को लेके कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सरकार को घेरते नजर आए हैं। साफ तौर पे सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से नेपाल की जो स्थिति है वो काफ़ी बदतर है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तेजस्वी यादव के बाद देखिए कि प्रशांत किशोर जो बांकीपुर के विधायक है, जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो भी सम्राट चौधरी को घेरते नजर आए और साफ तौर पे कहा है कि जैसे हर साल बाढ़ आता है, लोग डूब जाते हैं, उनका घर द्वार डूब जाता है, आशियाने डूब जाते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो दाने दाने को तरसते हैं। प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से अपने बयानों को लेकर सम्राट चौधरी को घेरा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते। तो आपकी सर मौत हो गई है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पे? बाढ़ से नेपाल में कई लोगों की मौत हो गई है सर। बिहार में भी संकट इसका मंडरा रहा है बाढ़ का। अब इसमें कौन सी नई खबर है? हर साल बिहार में बाढ़ की संकट मंडराती है। बिहार में बाढ़ आता है, सरकार बाढ़ के नाम पर लिपापोती करती है, फिर अगले साल बाढ़ आएगा। जैसे अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर छात्र अनशन पर बैठे हुए इतने दिनों से, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री आज भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका गृह प्रवेश था। क्या आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ वो अनशन कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ वो भोज कर रहे हैं, उनकी बात को कह रहे हैं कि सब रिजॉल्व कर लिया गया है। भाई, जो बच्चों की मांग है, जायज मांग है, वो सरकार को माननी चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि 25 लाख नौकरी देंगे, तो TRE-4 इनको तुरंत करना चाहिए। उसमें नए नियम कानून जो सरकार ने लगाए हैं जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। सर, बीजेपी के बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं जेलजी से मिलने की। सम्राट चौधरी ने भी मुलाकात की। अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। आप जीत कर आए हैं, सत्ता में हैं, दिल्ली में, राज्य में, दोनों जगह सरकार उनकी है, तो जो लोगों से मिलना ही चाहिए। मिलेंगे तभी तो पता चलेगा। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे प्रशांत जी आप? अरे भैया, बाढ़ आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बाढ़ बिहार में पहली बार आ रहा है। बाढ़ यहाँ हर साल आता है, हर साल लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। हम तो 4 साल से लगे हुए हैं उसमें। ये कोई सवाल है कि बिहार में बाढ़ आया है? बिहार में बाढ़ आना जैसे रोज सूरज पूरब में उगता है वैसे बिहार में बाढ़ आता है। यहाँ की सरकार को ना फर्क है उससे, ना लोगों को फर्क पड़ने वाला है। MLC चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आपकी पार्टी भी MLC चुनाव होगा तो पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ कहाँ पे? MLC चुनाव में अभी तक तो संविधान के हिसाब से एक पोस्ट के लिए तो एक ही ना उम्मीदवार होगा। तो 8 है तो 8 होंगे। किशनगंज में भी चुनाव होने वाला है जी। बाई इलेक्शन एक और जगह होने वाला है। कहाँ पर? सीमांचल में। मुझे तो नहीं जानकारी है। अगर कोई बाई इलेक्शन होने वाला है तो आप बताइएगा। MLC चुनाव की क्या तैयारी है प्रधान जी? भाई, जो राजनीतिक दल है, जो सामान्य तैयारी लोग करते हैं वो हम लोग भी करेंगे। और आने वाले 5-7 दिन में आपको पता चलेगा कि जनसुराज की ओर से MLC के कौन लोग उम्मीदवार हैं। नाम घोषित किया जाएगा, तब आप उस पर आप विवेचना आप लोग कीजिएगा कि उसका जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो चर्चा आप ही लोग कीजिएगा। इस बार क्या लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये सब वो तो जनता रहेंगे नहीं, तो आपको कैसा समर्थन वहाँ देखते हैं वहाँ पे? भाई, दल के तौर पर जनसुराज सभी 8 MLC के सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हम लोग कितने में लड़ेंगे इसकी घोषणा अगले 5, 7, 8 दिनों में
प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको कर दी जाएगी, तब उसके बाद ही कोई आकलन कर सकते हैं। डीजीपी से मुलाकात हुई थी, आपने समस्याएं बताई? नहीं, डीजीपी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसमें कहा गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल एक बैठक बुलानी है और कल 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उसके संबंध में वार्ता हो रही है। तो क्या आप भी जाइए? कल जाएं, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ बात होगी इस विषय पर। तो आपने साफ तौर पे सुना कि नेपाल के बाद बिहार में भी बाढ़ के संकट, खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बज रही है। सरकार को अलर्ट होने की ज़रूरत है और इसको लेके सरकार एक्शन में दिख रही है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।